हेलो एवरीवन और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि है आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग को लेके। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि भैया अभी जो आईसीआर का मॉपअप राउंड हुआ है उसके बाद में सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ है नहीं हुआ है, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी अपना स्पोर्ट काउंसलिंग कराएंगी, आगे क्या प्रोसेस होने वाला है। अभी तक हमको सीट नहीं मिला और जिनको सीट मिला उनके लिए मेरी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। उनको बस अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए वेट करना है, उनके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आ जाएगा किस डेट को आना है और उनके पोर्टल पे विजिट करना है। अब बट जिनको नहीं मिला उनको क्या करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्पोर्ट काउंसलिंग होता क्या है। देखो अभी आपने यहाँ पे देखा था ना, देखो वैकेंट सीट मैट्रिक्स फॉर द मॉपअप राउंड फॉर द यूजी प्रोग्राम, ठीक है ना। तो देखो पहले उनसे क्या आईसीआर वालों से मिस्टेक हो गया था, तो जो स्पोर्ट राउंड उन्होंने लिख दिया था ना, अभी उसको देखो चेंज कर दिया, ठीक है ना। वैकेंट सीट मैट्रिक्स फॉर द मॉपअप राउंड बोला, क्योंकि स्पोर्ट जो काउंसलिंग होता है वो कॉलेज लेवल पे किया जाता है। जो उन्होंने पहले इसको स्पोर्ट नाम दिया था, ये मॉपअप राउंड था, तो इसके लिए आप परेशान और कंफ्यूज ना रहें। अब इसके बाद में स्पोर्ट काउंसलिंग होता है क्या, पहले मैं आपको इससे स्टार्ट करता हूँ। देखो स्पोर्ट काउंसलिंग जैसे अभी आपका आईसीआर का काउंसलिंग हुआ, आईसीआर के 1 से 4 राउंड तक भी कंप्लीट हुए, उसके बाद में आईसीआर एक अपना एक एडिशनल राउंड भी कराता है जिसको आपका मॉपअप राउंड या फाइनल राउंड बोलते हैं, वो भी कंप्लीट हुआ। इन सब के बाद में भी जब आईसीआर का सीट बैकेंड बच जाता है, ऑब्वियस सा बात है, आपको पता है यूजी प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो 1103 सीट बैकेंड था आपके 4 राउंड के बाद में। तो मॉपअप में पूरा कंप्लीट तो भरा नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जिनको जहाँ नहीं जाना होता वहाँ सीट मिल जाती है या पर्टिकुलर उस कोर्स में मिल जाती है जिसको उसको लेना ही नहीं है, तो वो तो बैकेंड रहेगा, ठीक है ना। तो अब इसको फिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, तो देखो मॉपअप राउंड के बाद में जो भी सीट बैकेंड बच जाता है तो वो आईसीआर के अंडर में नहीं आता है। आईसीआर का वो सीट होता ही नहीं है। आईसीआर ने साफ साफ बोला है कि जो सीट बैकेंड बचता है वो कॉलेज अपने लेवल पे उसको फिल करेगा। अब वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कैसे फिल करेगा, यही है आपका स्पोर्ट काउंसलिंग। आप बोलेंगे कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी भैया हमको पता कैसे करेंगे, और एक जो मेरा वाला यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये स्पोर्ट काउंसलिंग कराएगा नहीं कराएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे लास्ट ईयर इसने स्पोर्ट काउंसलिंग नहीं कराया था, बट उससे पहले हर ईयर ये अपना स्पोर्ट काउंसलिंग कराता था। तो अभी इसका कोई सर्टेन या कोई फिक्स नहीं है, बट कब पता चलेगा कि काउंसलिंग कराएगा नहीं कराएगा। तो देखो 18 दिसंबर तक तो आपका मॉपअप राउंड है, उसके बाद में 4 से 5 दिन के अंदर में मोस्ट प्रोबेबली आईसीआर आपका बैकेंड सीट मैट्रिक्स, मतलब जो बैकेंड सीट मैट्रिक्स है आपके मॉपअप राउंड के बाद में, उसको जब रिलीज करेगा तो उसमें पता चलेगा कितना सीट इस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली बैकेंट है, तो वो यूनिवर्सिटी कराएगा। अब कौन कौन सा यूनिवर्सिटी आपका कराएगा, आपका देखो पहला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दूसरा कराएगा आपका झांसी वाला, उसके बाद में आईआरआई। ये तो है आपका, ये रेगुलरली कराते हैं। अभी जो आरपीसी वाला है इसका अभी कोई कंफर्म नहीं है, अगर इसका कंफर्म होगा ये कराएगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। और देखो मैं आपको बोलना चाहूंगा जिन स्टूडेंट का ज्यादा रैंक है तो वो स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें अगर निकलता है तो, अदरवाइज वो अपना प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर के लिए कंटिन्यू करें अगर आपको इस फील्ड में आगे करना है, अगर आईसीआर के अंदर ही एडमिशन लेना है तो। क्योंकि अपना अभी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है। क्योंकि आपको पता है इसका जो काउंसलिंग है बहुत लंबा टाइम लेता है। आपका जब अभी जो आपका एग्जाम होगा वो सीयूईटी आईसीआर के साथ में एग्जाम होगा, और आपको फिर से आईसीआर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप आईसीआर सेलेक्ट नहीं करते हो तो आप इसके लिए, और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस था स्टूडेंट कंफ्यूज थे। देखो कैसे कंफ्यूज थे मैं आपको पोर्टल पे बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है बैकएंड सीट मैट्रिक्स फॉर द मॉपअप राउंड यूजी प्रोग्राम, और आप जाके जब यहाँ पे इसका नोटिस और अनाउंसमेंट वाला सेक्शन देखोगे, और यहाँ पे जब देखो साफ साफ उन्होंने क्या बोल रखा है, बैकएंड सीट मैट्रिक्स फॉर द स्पोर्ट राउंड ऑफ द यूजी प्रोग्राम, ठीक है ना। तो दोनों उन्होंने कंफ्यूज कर रखा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो स्पोर्ट है ये आपका आईसीआर वाला ही है, जो आईसीआर का फाइनल राउंड है, ठीक है ना। तो ये मॉपअप वाला नहीं है। मॉपअप का जैसे सीट मैट्रिक्स आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहना। कोई भी यूनिवर्सिटी निकालेगी तो वो मैं बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने सीयूईटी के थ्रू भी जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड में एडमिशन हुआ था, मैंने आपको सब कुछ बताया था, विक्रम यूनिवर्सिटी और बहुत सारा जो यूनिवर्सिटी सबका डिटेल में मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो। आपको आईसीआर में सीट मिल चुका है फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। मैं लास्ट ईयर का एग्जांपल लेता हूँ। एक स्टूडेंट था जिसको मेरा ही यूनिवर्सिटी में उसको मिला था हॉर्टिकल्चर मिला था।
उसके बाद में उसने स्पोर्ट में रानी लक्ष्मीबाई के स्पोर्ट में भी उसने अप्लाई किया था, तो उसमें जाके वहाँ पे एग्रीकल्चर मिल गया था, उसने शिफ्ट कर लिया। दूसरा एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट था जिसको नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर मिला हुआ था। उसके बाद में जब आपका आईआरआई का मॉपअप राउंड का निकला था, आईआरआई का जो स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए निकला था, तो उसने वहाँ अप्लाई किया तो उसको आईआरआई आसाम मिल गया। तो इसको जो स्टूडेंट को सीट मिल चुका है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है ना? और एक और चीज़ कि जिन स्टूडेंट को सीट नहीं मिला है वो तो अप्लाई ऑब्वियस सा कर सकते हैं। तो अगर निकले तो आप ज़रूर करना, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है ना? तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।